हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिको वाला। मैंने नेम इज अंसार अहमद तालुकदार। आप सभी लोगों को स्वागत है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। पैरामेडिकल का क्या नोटिफिकेशन लेके आया हूँ? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया, डीएम आ रहा है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ क्या होगा, सीट कितनी वैकेंट होगा सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, कॉलेज वाइज पूरा कंप्लीट में कॉलेज वाइज आप लोगों को डिटेल्स दिखाऊंगा। पीजी एंड रेंट के बारे में कुछ मैं सजेशन दूंगा आप लोगों को। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एक नोटिफिकेशन निकला जो एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आया। मैंने जो पिछले वीडियो दिया था उसके लिए उनको समझ में ही नहीं आया। ओके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, यूनिफॉर्म के बारे में, क्लास डेट कब स्टार्ट होगा, है ना, कॉलेज चेंज कैसे करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉलेज चेंज या कोर्स चेंज कैसे करोगे, ये सारे डिटेल्स में इस वीडियो में बोलूंगा। ओके, एंड आप लोगों को जो एडमिशन फी पेमेंट 18,000 जो है, मैंने उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दिया है, वो देख लेना 18,000 कैसे पे किया जाता है। ओके, इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, देखो सेकंड राउंड का जो सीट वैकेंट कितना है, कॉलेज वाइज डिटेल्स बोलूंगा, कोर्स वाइज पीजी एंड रेंट के बारे में सजेशन दूंगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यूनिफॉर्म, क्लास डेट, कॉलेज चेंज ये सारा डिटेल्स में बोलूंगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोल देता हूँ, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वो आप लोग ज्वाइन करो, वहां पे मैं अपडेट देता रहूंगा। ओके, कुछ अर्जेंट आपको हो तो अंसारी डॉट ऑफिशियल बोल के मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से डीएम कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को तुरंत रिप्लाई मिल सकता है। ओके, क्योंकि वहां पे मेरे दोस्त लोग ये लॉगिन करके बैठे, तो वो लोग रिप्लाई कर देंगे यदि मैं नहीं कर पाता हूँ। व्हाट्सएप में क्या होता है, आप लोग यदि डीएम करोगे तो सिर्फ मैं ही रिप्लाई कर पाऊंगा। जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा भी पढ़ाई वगैरह है ना, कुछ दिक्कत है तो इसीलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे चैनल पे 64% नॉट सब्सक्राइब दिखा रहा है। ओके, मैं आप लोगों को अपडेट भी दे दूंगा क्या हो रहा है, पता नहीं। पीजी, पीजी और रेंट मैं बोलूंगा आप लोगों को पीजी ले लो। एटलीस्ट 2 मंथ, एटलीस्ट 2 मंथ के लिए आप लोग पीजी ले लो, ताकि आप लोग को पता चले नए जगह पे आओगे, है ना। रेंट मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशली गुवाहाटी में रेंट मत लेना, क्योंकि भंगागढ़ में जो एरिया है वहाँ पे वाटर का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, एंड जो रेंट में रूम मिलेगा बहुत ही मतलब कॉस्टली है। अप्रोक्स आप लोग 2 लोग भी रहोगे उसके लिए भी आप लोगों को 8.5 के से आप लोगों का रेंट स्टार्ट होता है। उसके साथ आप लोगों को पानी खरीदनी होगी, खाने के लिए जो पीने के लिए पानी वो भी, तो बहुत दिक्कतें होता है। तो आप लोग रेंट मत लो, बाद में आप लोग रेंट ले लेना। ओके, पीजी देखो आप लोग ऑलमोस्ट 2 मंथ के लिए आप लोग पीजी ले लो। कहीं पे भी आप लोग एडमिशन ले रहे हो, एसएमसी में ले रहे हो, जेएमसी में ले रहे हो या एएमसी में ले रहे हो, तो आप लोग पीजी मत लेना पहले, और सर पीजी ले लेना 2 महीने के लिए, रेंट मत लेना। ओके, जीएमसीएच में देखो, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, गर्ल्स प्लस बॉयज, आप लोगों को पीजी में अच्छा पीजी में सजेस्ट करूंगा 10 या 12 तारीख को। तो आप लोग इतना जल्दी पीजी मत लो। ओके, पीजी में क्यों मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो पीजी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज के पास होना पड़ेगा, है ना, कॉलेज के पास होना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज हिल पे है, कॉलेज हिल पे है। वहां तक जाने के लिए आप लोगों को पहली तो बात तो ये है कि पीजी से निकल के जो एक तीन आली बोलते हैं, जो जो नीचे है, मतलब हिल के जो नीचे है, यहाँ पे तीन आली पे आके आप लोगों को क्या करना होगा। पहले तो आप लोग एक ही चांसेस है कि ऑटो लेके जाना होगा, इसमें पैसा ज्यादा लगता है। तो इससे दूसरी बात क्या है, लिफ्ट लेके आप लोग जा सकते हो फ्री में। तो इसके लिए आप लोगों को कॉलेज के पास ही आप लोगों को मतलब पीजी जरूरत होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को देखो, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, पीजी का भी बहुत ही ज्यादा है। ओके, गर्ल्स के लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 के लगेगा, गर्ल्स के लिए 7 to 8 के, एंड बॉयज के लिए 8 to 9 के लगेगा। अच्छा पीजी वगैरह लेना चाहते हो, 7.5 के में मिल जाता है बॉयज का, पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं आप लोगों को पीजी सजेस्ट कर दूंगा 10 या 12 तारीख को। आप लोगों को पीजी के बारे में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। मैं सजेस्ट जो करूंगा वो आप लोग देख के, आप लोगों को यदि चॉइस होता है तो ले लेना। इसमें मेरा कोई नहीं है, पर मैं आप लोगों को एज ए सीनियर आप लोगों को कोई कुछ सजेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों को मानना है तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एएमसीएच में देखो, असम मेडिकल कॉलेज में, एएमसीएच में भी सेम हाल है। एएमसीएच में भी बॉयज गर्ल्स का जो पीजी का डिटेल्स है मैं आप लोगों को दे दूंगा। एएमसीएच में मेरे दोस्त है वहां पे, वो लोग आप लोगों को बता देंगे क्या क्या है। ओके, आप लोग अच्छा पीजी सजेस्ट करेंगे, हम लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए हमें भी खुद देखना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा पीजी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, पर रेंट मत लेना, 2 महीने के लिए एटलीस्ट आप लोग पीजी में रहो, वरना आप लोगों को बहुत दिक्कतें होगा। ओके, तो अभी आते एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस एंड क्लास डेट। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, देखो आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस आ गया, एटलीस्ट 20 अक्टूबर से पहले आप लोगों को एडमिशन ले लेनी होगी, क्योंकि 22 से आप लोगों का क्लास स्टार्ट है, क्लास स्टार्ट है। ओके,
थोड़ा लेट होने से भी कोई दिक्कत नहीं है क्लास के लिए। आप लोग यदि 21 में एडमिशन ले लेते हो, यदि आप लोग 25 में ज्वाइन कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बोलूंगा जितना जल्दी हो सके उतना करो। 21 से पहले आप लोगों को एडमिशन हो जानी चाहिए। 21 में आप लोगों को क्या करनी होगी, देखो 18 के आप लोगों को ऑनलाइन पे करनी होगी। 18 के ऑनलाइन पे करने के लिए आप लोगों ने मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो देख लो। 18 के पे करो, उसका रिसिप्ट जो निकलेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो भी मान सकते हो, जो काउंसिलिंग का जैसा निकला था वैसा ही एक रिसिप्ट आएगा, वो लेके जाओ। एंड काउंसलिंग में जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसका ओरिजिनल, उनका क्या होगा, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स, वो दोनों वो लेके जाओ। जितने भी काउंसलिंग में लगे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेके जाओ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सारी कॉलेजेस में रख लिया जाएगा एक्सेप्ट जीएमसीएच। आप लोगों को जीएमसीएच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा जाता। ओके, बाकी बाकी कॉलेजेस में आप लोगों का ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को रख लिया जाएगा। ओके, आप लोगों को नहीं दिया जाएगा एडमिशन के टाइम पे। आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी है आप लोगों को रख लिया जाएगा। ये एडमिशन प्रोसेस है। 21 अक्टूबर से पहले आप लोगों को एडमिशन लेनी है। 22 से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। 18 के आप लोगों को पे करनी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस जेरोक्स लेके जाना है। ओके, एंड उइथल वालों को क्या करनी है, उइथल वालों को 7 अक्टूबर से पहले, 7 अक्टूबर से पहले उन लोगों को, उइथल वालों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, पीआरसी जो ईडब्ल्यूएस ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था उन लोगों को सबमिट करनी होगी। कहाँ पे सबमिट करनी होगी, एसएसयूएचएस में। ओके, एसएसयूएचएस में आप लोगों को सबमिट करनी होगी, वरना आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, आप लोगों का एडमिशन कैंसिल होगा। अभी थर्ड जो चीज है, देखो कॉलेज वाइज सीट वैकेंट, कितना सीट वैकेंट हुआ है मैं आप लोगों को पूरा बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को शायद दिखा नहीं दे रहा है। ओके, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। कार्डियक केयर में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कार्डियक केयर में कितना सीट्स है, और 10 सीट्स है। इसमें क्या हुआ, 9 सीट फिलहाल फिल हो गया है। एंड एक सीट उइथल में आया है। यदि ये सीट उइथल में जो है डॉक्यूमेंट्स देने के बाद यदि हो जाता है तो ये वैकेंट नहीं होगा। ओके, डायलिसिस के लिए भी 9 सीट्स पूरा फिलअप हो गया। 1 सीट वैकेंट है, 1 सीट वैकेंट है डायलिसिस के लिए। आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ट्रॉमा, ट्रॉमा के लिए देखो 9 सीट्स फिलहाल पूरा हो गया है। एंड टोटल सीट्स है 10। उसमें से क्या हुआ है, 1 सीट उइथल में आया है, उइथल में आया है। यदि वो डॉक्यूमेंट्स देके वो लोग यदि एडमिशन ले लेते हैं तो ट्रॉमा में भी आप लोगों को सीट नहीं रहेगा। ओटी में सेम ऐसा ही कुछ है। ओटी में देखो 10 सीट्स है, 10 सीट्स में क्या हुआ, 8 सीट फिलअप हो गए हैं। 8 सीट्स में क्या हुआ, और एक जो और एक कैंडिडेट है जो पीडब्ल्यूडी, उसका यदि एडमिशन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है तो ऑलमोस्ट एक सीट वैकेंट रहेगा ओटी के लिए जीएमसीएच में। यदि वो नहीं होता है तो 2 सीट्स हो जाएगा वैकेंट ओटी के लिए। अभी मैं पूरा डिटेल्स बोलूंगा, आगे देखते रहो। एनास्थेसिया के लिए 10 सीट्स है, उसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है जीएमसीएच में। बीएमएलटी का देखो 20 सीट्स है, जो जीएमसीएच में, उसमें क्या हुआ, 19 सीट्स ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। 1 जो सीट है वो पीडब्ल्यूडी का है। यदि वो सेलेक्ट नहीं होता है तो एक सीट वैकेंट होगा, वरना नहीं होगा। ब्लड बैंकिंग के लिए 8 सीट्स है एंड 1 उइथल में आया है। ऑलमोस्ट देखो कि 1 सीट्स वैकेंट है। आईसीयू में 15 सीट्स में से 15 सीट्स फिलअप हो गया है जीएमसीएच में। रेडियो में क्या हुआ, 10 सीट्स में 9 सीट फिलअप हो चुका है, एक सीट बचा हुआ है जीएमसीएच में। ओके, अभी आते हैं टोटल। देखो टोटल कितना सीट्स है जीएमसीएच में, 105। 105 सीट्स में से क्या हुआ आप लोगों का, देखो और 95 सीट्स आप लोगों का फिलअप हो चुका है। उनमें से क्या हुआ, 9 सीट्स अभी भी बाकी है वैकेंट। उसमें वैकेंसी में क्या हुआ, 5 सीट्स आप लोगों को विथ में आया है। विथ हेल्ड में आया है। यदि ये सीट्स आप लोगों को डन हो जाता है, मतलब सिलेक्शन हो जाता है डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद, सिर्फ 4 सीट्स बचेगा। 4 सीट्स जीएमसीएच में बचेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट अभी मान के चलो कि जीएमसीएच में 4 सीट्स है, 9 सीट्स नहीं है। विथ हेल्ड में 5 सीट्स चला गया है ना। यदि उसका सिलेक्शन नहीं होता है उन लोगों का तो आप लोगों का 9 सीट्स हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसा है कि ऑलमोस्ट देखो जेएमसीएच में पकड़ के चलो कि 5 सीट्स वैकेंट है। ओके, अभी मैं आगे और भी कुछ चीजें बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। एमसीएच में अभी आते हैं। एमसीएच में क्या हुआ, ट्रामा के लिए 9 सीट्स है, 9 सीट्स फिलअप हो चुका है। एंड 10 सीट्स है ट्रामा एंड इमरजेंसी कोर्सेज के लिए, 10 सीट्स है। जो एमसीएच में 10 सीट्स है, उसमें से क्या हुआ, 9 सीट्स तो फिलअप हो चुका है। एंड ओटी के लिए कुछ भी सीट्स नहीं है, 10 सीट्स है, उसमें से 10 पूरा फिलअप हो चुका है। एनास्थेसिया में 10 सीट्स है, वो भी फिलअप हो चुका है। बीएमएलटी में 20 सीट्स है, उसमें 18 सीट्स फिलअप हो चुका है। एंड जो 2 सीट्स है विथल में आया है, जो 2 सीट्स है वो विथल में आया है। 2 सीट्स विथल में आया है। यदि वो हो जाता है तो हो जाता है, वरना तो 2 सीट्स वैकेंट हो जाएगा। ब्लड बैंकिंग के लिए 10 सीट्स है, उसमें से 9 सीट्स फिलअप हो चुका है। रेडियो में 9 सीट्स फिलअप हो चुका है, 10 सीट्स है, उसमें से 1 विथल लिस्ट में आया है। ओके, टोटल कितना सीट्स है, एएमसीएच में 70 सीट्स है, उसमें से 65 पूरा आ गया प्रोविजनल सिलेक्शन में। 5 सीट्स जो विथल में जो 5 सीट्स बचा है, 5 सीट्स जो बचा है उसमें से विथल में कितना आया है, 3। 3 विथल में आया है, तो ऑलमोस्ट पकड़ के चलो कि एएमसीएच में 2 सीट्स पूरा 100% है। ओके, एंड ये 3 से कुछ जाएगा सीट्स। ओके,
एसएमसीएच में आते हैं। एसएमसीएच में क्या हुआ, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए 7 सीट्स फिलअप हुआ है, 10 सीट्स है ट्रॉमा के लिए एसएमसीएच में। उसमें क्या हुआ, 2 सीट्स विथल में है एंड एक सीट्स बचा हुआ है पूरा कंफर्म एंड 2 सीट्स विथल में है। ओटी के लिए कोई सीट्स नहीं बचा है, 10 सीट्स है उसमें से 10 सीट्स फिलअप हो चुका है। एनास्थेसिया के लिए 8 सीट्स फिलअप हुआ है, उसमें से 10 सीट्स था। ओके, इसमें क्या हुआ, 8 सीट्स तो पूरा आ गया एंड 2 सीट्स विथल में आया है। बीएमएलटी के लिए 19 सीट्स फिलअप हुआ है, 20 सीट्स था, उसमें से 1 सीट्स विथल में आया है। तो ऑलमोस्ट एसएमसीएस में क्या हुआ, 50 सीट्स है, उसमें से 44 सीट्स आ गए हैं। उसमें क्या हुआ, 6 सीट्स बचे हैं। 6 सीट्स में क्या हुआ है, 5 सीट्स विथल में आया है, तो टोटल 1 बचा है। एसएमसीएच में सिर्फ 1 सीट्स बचा है। ओके, जोरहाट मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, बीपीटी का 30 सीट्स है, उसमें से 20 सीट्स जो फिलअप हो चुका है एंड उसमें क्या हुआ, 4 सीट्स विथल में जो बचा है, 4 सीट्स जो विथल जो बचा है उसमें से 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। ओके, जो 4 सीट्स बचा है उसमें से एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। ऑलमोस्ट मान के चलो कि 3 सीट्स अभी भी पूरा बाकी है, मतलब फिलअप नहीं हुआ है 3 सीट्स। ओके, और एक पीडब्ल्यूडी है, उसका जो यदि नहीं होता है तो उसका सिलेक्शन यदि नहीं होता है तभी ये सीट्स आएगा। ओके, अभी आता है कॉलिंग रैंक, यदि सेकंड राउंड में कॉलिंग कितना रैंक होगा उसके बाद में कुछ और बताऊंगा, आप लोग वीडियो देखते रहो। एक्सपेक्टेड जो होगा, देखो फर्स्ट राउंड में क्या बुलाया गया था, देखो 199 रैंक तक बुलाया गया था जनरल के लिए, ये जाके 240 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एंड जो ईडब्ल्यूएस का है 261 बुलाया गया था, वो 320 तक जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट। ओबीसी के लिए 751, वो ये जाके 810 तक जाएगा। ऑलमोस्ट ये एक्सपेक्टेड है, ये प्लस माइनस आप लोग 20 रैंक मान के चलना। ओके, एसटी के लिए 942, ये जाके 1020 तक जा सकता है। एसटी प्लेन 1054 था, वो जाके 1150 तक जा सकता है। एसटी हिल 987 था, ये जाके 1050 तक जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, ये सेकंड राउंड के लिए, ये आप लोगों का हार्ट है। ओके, अभी आते हैं कुछ अपडेट्स के लिए। अपडेट क्या है, देखो आप लोगों को, देखो अभी जो सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग तो छोड़ो, अभी देखो फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में आप लोगों को एडमिशन, कुछ लोग एडमिशन नहीं लेंगे, उन लोगों को सीट नहीं चाहिए, है ना, उन लोगों को ये कोर्स नहीं करेंगे तो वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे, उसमें से कुछ सीट्स वैकेंट होगा। ऑलमोस्ट देखो 15 सीट्स तो मुझे लग रहा है वैकेंट होगा, ऑलमोस्ट 15 सीट्स वैकेंट होगा। ओके, सेकंड राउंड में आएगा, सेकंड राउंड में कुछ लोग कॉलेज चेंज वगैरह करेंगे, कॉलेज चेंज वगैरह करेंगे, तो थर्ड राउंड में जाके कुछ सीट्स वैकेंट हो जाएगा, उसमें कट ऑफ थोड़ा गिरेगा, मतलब डाउन होगा, कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा। उसके लिए कितना रैंक तक जाएगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, देख लेना। अभी आते हैं जो कॉलेज चेंज एंड कोर्स चेंज। कॉलेज चेंज, कॉलेज चेंज कैसे करोगे, देख लेना। आपका कोर्स यदि ओटी है, ओटी का यदि सीट वैकेंट होता है, सीट वैकेंट हुआ है, तभी आप लोग कॉलेज या कोर्स चेंज कर सकते हो। मतलब जो देखो ओटी का यदि वैकेंट हुआ है एंड ओटी आपका कोर्स है, हाँ ओटी का सीट वैकेंट हुआ है, तो आप लोगों को ओटी ओटी मिलेगा ऐसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो आपको एएमसी मिला, आप लोग मान के चलो कि एएमसीएच में ओटी मिला, जीएमसीएच में आपको चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, जीएमसीएच में ओटी वैकेंट होना पड़ेगा, तभी आप लोग ये कॉलेज चेंज कर सकते हो। ओके, दूसरा चीज क्या है कि आप लोग कोर्स चेंज करना चाहते हो, यदि आप लोगों ने किया पता कि एएमसीएच में आप लोगों ने मान के चलो कि बीएमएलटी लिया है। ओके, मान के चलो कि आप लोगों ने बीएमएलटी लिया है, अभी आप लोग कोर्स चेंज के कार्डियक लेना चाहते हो, लेके कार्डियक लेना चाहते हो, तो कार्डियक के लिए सीट वैकेंट होना पड़ेगा एंड आपका रैंक वाइज मिलना चाहिए। रैंक वाइज बुलाएंगे, रैंक वाइज आपका यदि मिलता है तभी आपको मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ अकेला नहीं जाओगे कॉलेज चेंज करने के लिए, और भी कुछ स्टूडेंट जाएंगे कॉलेज चेंज करने के लिए, तो आपको मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। आपको क्या देखना है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, यदि कोर्स देखना है, पहली बात तो क्या है, कोर्स कोर्स देख लेनी है, आपकी कोर्स क्या है एंड जो दूसरा कॉलेज का है, यदि कॉलेज चेंज करना चाहते हो, दूसरा कॉलेज में कोर्स है कि नहीं वो देख के आप लोग जाओ। यदि आप लोग कोर्स ही चेंज करना चाहते हो तो आप लोग कॉलेज मत देखो, कोर्स क्या क्या आपका क्या है एंड जो कोर्स जो चेंज हुआ है या बोल सकते हैं वैकेंट हुआ है, उसका कितना सीट्स वैकेंट हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग काउंसलिंग करना। जब सेकंड राउंड काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा पूरा सीट मैट्रिक्स के साथ, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स आए। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में मतलब रिटर्न गए, उनको सीट नहीं मिला था, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। ओके, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है भाई, आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट राउंड में जो भी चीजें हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स एचएसएसएलसी का जो एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आप लोगों का काउंसलिंग फी, वो जो चाहिए होगा सेकंड राउंड में, या जब सेकंड राउंड काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ गया तब आपको बता दूंगा। ओके, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताया। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट देता रहूंगा। ओके, सो कुछ भी अभी अपडेट आप लोगों का अपडेट होता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को दे दूंगा
एंड आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो वीडियो की कमेंट में बता देना, एंड कुछ अर्जेंट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी कैसे बनाया जाता है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो देख लो। किसी भी स्टूडेंट्स का पीआरसी वगैरह नहीं हुआ है, 1 वीक में चाहिए, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो देख लेना। काउंसलिंग फी मैंने जो लिंक है उसका भी दे दिया, एंड एडमिशन फी कैसा देता है उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।